साल 2 साल फिर इंतजार मैया की। जब हद से पार हो गया, नाक से पानी जब ऊपर होता है तब व्यक्ति छटपटाना चालू कर देता है। मैया भी अब सहन नहीं कर पाई। जिस स्थान से, जिस जगह से चिट्ठी आती थी, उस पते को देख करके मैया वहां पहुंच गई। मैया जब पहुंची तो गेट पर नौकर खड़ा था। मैया जब जाने लगी, नाम देखिए कि हाँ यही मेरा बेटा का महल है, घर है, यही कलेक्टर साहब का घर है। बोले हाँ कलेक्टर साहब घर तो यही है। बोले कि हमें जाने दो, हम उसकी माँ हैं। अब कलेक्टर की माँ और ऐसी, नौकर को विश्वास नहीं हुआ। बोले रे तुम अपना शकल देखो और बोल रही है कलेक्टर साहब की माँ हो। नौकर जाने नहीं दी, विश्वास नहीं हुआ। जब विश्वास नहीं हुआ तो मैया ने क्या की, वो अपना निकाली, क्या चिट्ठी निकाली। बोले देखो इसी जगह से पत्र जाया करता है। अब जब नौकर देखा कि हाँ पता तो यही का है, अब विश्वास हुआ तो अंदर जाने को दिया। अब मैया अंदर जा करके क्या देखती है कि पोते को झूलना में झूलते हुए देखी। मैया का जी गदगद से भर गया। बोले कि जाने दो, बेटा नहीं आया तो नहीं आया, बेटे को सबसे पहले गले नहीं लगाया तो नहीं, कम से कम पोते को लगा ले। अब पोता झूल रहा था, उठाया गोदी में, उठाई गोदी में और क्या की, सीने से लगा ली। मैया सीने से लगा ली और जो ही सीने से लगाई ही थी कि उधर से उसकी पतहू चिल्लाते हुए आ गई, अरे बुढ़िया कौन हो, अरे कौन तुम आ गई हमारे घर में, हमारे बेटे को चुराने आई हो, रखो। अब माँ बोलती है कि सुनो मैं तुम्हारी सास हूँ। मैया क्या बोली कि मैं तुम्हारी सास हूँ, ये मेरा पोता है। वो तो बड़े घर की बेटी थी, अपने पति को बुलाया कि सुनिए जी ये तुम्हारी माँ है। अब वो बेटा जो था बड़े घर की बेटी से विवाह किया हुआ था, इसीलिए डर से क्या है वो बोल नहीं पाया कि ये मेरी माँ है। बेटे वो जो बेटा था ना वो बोला नहीं कि ये मेरी माँ है। अब मैया बार बार कह रही है कि बेटा इसे बताओ कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, बेटा अरे इसे बताओ कि मैं इसकी सास हूँ। लेकिन क्या हुआ, अब समय जब बीतने के बाद देखिए क्या परिवर्तन हो गया। समय परिवर्तन हुआ, बेटा आज पहचान नहीं रहा है अपनी माँ को। क्यों? क्योंकि विवाह किया है बड़े घर की बेटी से। पतहू बोल रही थी क्या जी यही काली काली आपकी बूढ़ी यही तुम्हारी माँ है। अब बेटा बोल नहीं सका, अंत में बेटा क्या बोला कि नहीं नहीं ये हमारी माँ नहीं है। अब मैया के आंख से झर झर आंसू बहने लगे। मैया रोने लगी कि ये मेरा जीवन धिक्कार है, अब इस शरीर को रखने से क्या फायदा। आज तक हम जिंदा सिर्फ अपने बेटे के लिए रहे कि मेरा बेटा बड़ा होकर के कलेक्टर बनेगा, मेरा सेवा होगा, गरीबी का वक्त जाएगा। लेकिन आज बेटा मेरा मुझे पहचानने से इनकार कर दिया है। अब मैया क्या की, बोली कि सुनो अब क्या अपने बेटे को बचाने के लिए उस पतहू से बोली कि सुनो हमारा बेटा भी तुम्हारे पति के जैसा दिखता होगा, इसीलिए हमें लगा। देखिए अपने अभी भी अपने बेटे को बचाने के लिए मैया क्या कर रही है।
कि तुम्हारा पति के जैसा ही मेरा बेटे का शकल होगा, इसीलिए हम गलती से आ गए, हमसे गलती हो गई। मैया हाथ जोड़ करके रोते रोते झर 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 आंसू बहते बहते माँ बर्दाश्त करते बाहर निकली। और मैया अब माँ से रहा नहीं गया। अब नौकर था उसके बगल खाली रूम, बैठकी रूम होता है कि कोई अतिथि आए, कोई कलेक्टर साहब से भेंट करने के लिए आए तो इंतजार वहीं बैठ के किया करेगा। अब वहां गई माँ गई, उस नौकर से एक खत लिखाई, नौकर से एक खत लिखाई। और जब खत लिखाई और उस जगह एक पंखा लटक रहा था, मैया अपनी साड़ी आंचल निकाली और उस पंखे में बांध करके अपना प्राण त्याग दिया। मैया चल बसी, हाथ में वो पत्र लिए मर गई। कुछ समय बीता, जब कलेक्टर साहब का टाइम हुआ ऑफिस जाने का, दोनों पति पत्नी बाहर जब कलेक्टर साहब आए तो फिर देखे, अरे उसकी पत्नी देखी, अरे ये बुढ़िया यहाँ मर गई। उसको शक हुआ, क्या जी यही तुम्हारी माँ थी? उसकी पत्नी बोल रही थी, क्या जी यही तुम्हारी माँ थी? क्या बेटा उस समय बोल सकता है कि ये हमारी माँ थी? उस समय बोल सकता है? वो बेटा बोल सका उस समय कि हमारी माँ थी? नहीं बोल पाया, नहीं बोल पाया कि ये हमारी माँ थी। जिंदा रहते आप माँ को पहचानेंगे नहीं, माँ बाप का सेवा नहीं कर पाएंगे, और मरने के बाद आप दिखावा करेंगे, रोएंगे। खाने के लिए 2 वक्त की रोटी देने के लिए आप गाली देंगे, और मरने के बाद 56 भोग बंटवाने से कोई फायदा नहीं है। जीवन ये जिंदगी रहते हुए अपने हाथों से माँ बाप का सेवा करो। पहले की कथा में आप लोग को बताए कि किस प्रकार देवताओं से लड़ गए अपनी माँ के लिए। अब वो कलेक्टर साहब की पत्नी गई, कलेक्टर साहब गए, उसका बेटा जब गया माँ के पास, माँ के हाथ में एक पत्र था। कलेक्टर साहब क्या किए, उस पत्र को खोले। अब मन में लग रहा है कि हमारी माँ चली गई, अरे क्यों मर गई हमारी माँ? अरे हमने इतना बड़ा गलती क्या किया? पहचाना हमने, कोई मजबूरी से नहीं पहचाना तो हमारी माँ चली गई। अब माँ तो मर गई, बेटा जब जाके देखता है तो माँ के हाथ में एक चिट्ठी पड़ा है, और मैया उस चिट्ठी में क्या लिखा है? मैया लिखी है क्या चीज कि बेटा तुम सदा खुश रहो, तुम सदा खुशी रहो, तुम्हें खूब आशीर्वाद है। मरते मरते टाइम भी आशीर्वाद दे करके ही मैया मरी। ऐसा नहीं कि गुस्से में आकर के उस समय श्राप दे दी, गाली दे दी, ऐसा कोई बात नहीं। मैया मरते समय भी आशीर्वाद दे करके ही मैया मरी। क्या लिखी कि बेटा तुम सदा खुश रहो, तुम्हें खूब आशीर्वाद है। लेकिन बेटा तुम जिस कारण अपने माँ को नहीं पहचाना, कारण क्या था कि मैं एक आंख से कानी थी, काली हूँ। जानते हो जब तुमने जन्म लिया था तो तुम्हारा एक आंख नहीं था, लेकिन हमने अपना आंख देख करके तुम्हें 2 आंख वाला, और तुम अगर संसार देख रहे हो दोनों आंख से, तो ये हमारी एक आंख हमने तुम्हें दिया है, इसलिए तुम दोनों आंखों से संसार को देख पा रहे हो, और आज बोल रहे हो कि हमारी माँ नहीं है। अब जो ही कलेक्टर साहब उसका बेटा ये पत्र पढ़ा, कलेक्टर साहब
झर झर आंखों से आंसू बहने लगा। अब बोलती है कि माँ मुझे माफ कर दो, माँ मुझे माफ कर दो। क्या वो बेटा कहलाने लायक है? हाँ या ना? अब वो बेटा कहलाने लायक है? जो समय था पहचानने का वो समय नहीं पहचान पाया। अब मरने के बाद क्या करते हो? मरने के बाद अब माँ माँ चिल्ला के रोगे तो क्या फायदा? भैया समय रहते माँ पिता का सेवा कर लो, नहीं तो फिर पछताते रहोगे। जब माँ बाप छोड़ के चले जाएंगे तो फिर अंत में पछताओगे कि हमारी माँ चली गई, पिता चला गया। उस समय एहसास होता है। कोई चीज हमारे पास रहता है तो उसका अहमियत बहुत कम समझ में आता है, लेकिन छोड़ के जब जाता है तब हमें पता चलता है कि नहीं, माँ बाप का क्या अहमियत है। घर में भी बैठा रहेगा पिता, मैया बैठी रहेगी, बस उससे ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी। ले लो माँ की दुआएं बड़ी काम आएगी। में खुशियाँ तमाम आएगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी। ले लो माँ की दुआएं बड़े काम आएगी। ले लो माँ की दुआएं बड़े काम आएगी। माँ ओ माँ ओ बार बार इसीलिए कहा जाता है कि माँ बाप को इंसान मत मानो, माँ बाप को इंसान मत मानो, वो साक्षात भगवान स्वरूप है, भगवान ही है। इसीलिए माँ बाप का सेवा किया करो, क्योंकि आज अगर आप सेवा नहीं करेंगे तो आपका बेटा भी आपका सेवा कभी करेगा नहीं। उस समय मत रोना कि हमारा बेटा हमारा बात नहीं मानता है। इसीलिए आज से सेवा करके दिखाओ अपने सास ससुर का, अपने माता पिता का, तब बेटा देखेगा और सीखेगा। ओ तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी। ले लो माँ की दुआएं बड़े काम आएगी। ले लो माँ की दुआएं बड़े काम आएगी।
बार की बात है, एक बार की बात है, रात का 1:30 बज रहा था। मैया रात का कितना बजा था? 1:30 बजे रात। एक बेटे का कॉल जाता है माँ को। हाँ, हल्ला कर लीजिए आप लोग 5 मिनट, क्योंकि इतना मेहनत करके आप लोग 2 घंटा बैठे हैं ना, इसीलिए यहाँ मंच से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को दे रहे हैं, बहुत बड़ा एहसान कर दिए। और करना है हल्ला, करना। बोलिए भागवत भगवान की जय। एक बेटा जो था बाहर में रहता था, एक बेटा बाहर में रहता था। माँ का फोन गया,